वेलकम है साथियों। तो एक जो है ये 7 मिनट का वीडियो है और उज्जवल पाटनी जी का, जिन्होंने इस वीडियो के अगर आपने 7 मिनट तक अगर आपने सुन लिए तो साथियों आपके जीवन में बहुत सारा बदलाव आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद हम बताएंगे जो आप छोटा छोटा काम करके और बहुत बड़ा व्यापार को जो है पावरफुल टीम बना सकते हैं। तो आइए जो है देखते हैं इस वीडियो को। सवाल, बड़ा सवाल, सिर्फ छोड़ा 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 यही किया दिल्ली में, और उसके बाद भी होशियार बन गए। मर जाओगे मिट्टी बन के खत्म हो जाओगे। उनके गुरु ने उनको सिखाने के लिए अपनी जान छोड़ दी। राजनीति सिखाई, कूटनीति सिखाई, रणनीति सिखाई, रिश्तों की नीति सिखाई, व्यापार की नीति सिखाई, संवाद की नीति सिखाई, सब कुछ सिखाया, सालों साल सिखाया, और वो सारे शिष्य धुरंधर हो गए। अब मौका था गुरु को ये चुनने का कि उसमें से मेरे सर्वश्रेष्ठ शिष्य कौन से। एक दिन गुरु ने सबको बुलाया, कहा मैं तुम लोगों से बहुत खुश हूँ और तुम्हारी हर इच्छा पूरी करना चाहता हूँ, और 30 दिन के बाद इस गुरुकुल से मैं तुमको विदा करूंगा। अगले 30 दिन के लिए मैं तुम सबको एक जादुई मटकी देने का। इस मटकी में हर सुबह ब्रह्म मुहूर्त पर उठना और सूरज की पहली किरण जब चेहरे पर आए उसी वक्त एक पर्ची लेना, पर्ची में मन की सारी इच्छा लिखना और इस मटकी में डाल देना। शिष्य ने कहा, गुरुजी क्या बात कर रहे हैं, इच्छाएं पूरी होगी? गुरु ने कहा, भरोसा है मुझ पर? सबने कहा, हाँ गुरुजी पूरा भरोसा है। तो मटकी में जरूर डालना। गुरुजी वादा है जरूर डालेंगे। और गुरुजी चले गए। 30 दिन के बाद तीर्थ यात्रा से गुरुजी वापस लौटे। गुरुजी ने सबको बुलाया, अपनी अपनी मटकियां लेकर चले आओ, गुरुकुल से वापस जाने का वक्त आ गया, तुम्हारी इच्छाएं पूरी करने का वक्त आ गया। और सबकी मटकियां खोल कर देखना शुरू। पहला शख्स मटकी में कुछ नहीं, दूसरा शिष्य मटकी में कुछ नहीं, तीसरा शिष्य मटकी में कुछ नहीं, 5 लोगों की मटकी में कुछ नहीं मिला। गुरु ने बोला, क्या बात है, कोई इच्छाएं नहीं है? नहीं गुरुजी, इच्छाएं तो बहुत है। तो ठीक क्यों नहीं डाली? अरे गुरुजी कोई पूरी थोड़ी होती है, सब तो बोलने की बात है। दूसरे ने कहा, गुरुजी आप तो मजाक कर रहे हो। तीसरे ने कहा, गुरुजी आप कोई सच में थोड़ी दे देंगे। चौथे ने कहा, गुरुजी आप हमारा ऐसे ही टेस्ट ले रहे थे ना, मजाक कर रहे थे। और गुरुजी ने मुस्कुरा रहे थे। 6वीं खोली, 7वीं खोली, 8वीं खोली, 9वीं खोली, किसी के अंदर 5 सीट, किसी के अंदर 7 सीट। गुरु ने पूछा, भाई तुम्हारी क्या प्रॉब्लम थी? उन्होंने कहा, गुरुजी एक दिन क्या हुआ, रात को नींद बहुत देर से लगी तो सुबह चिट डालना भूल गए। एक दिन दूसरे ने कहा, गुरुजी सुबह सुबह कुछ दूसरा काम आ गया, वहां चला गया, चिट डालना भूल गया। एक ने कहा, गुरुजी उस दिन मेरा मूड नहीं बन रहा था, मैंने बोला ये वक्त में होता जाता नहीं है, चिट डालना छोड़ दिया। और एक ने कहा, गुरुजी मैंने सोचा जितना है इतना ही तो हो जाए पहले, बाकी बाद में देखेंगे, इसलिए चिट डालना छोड़ दिया। एक मटकी उसमें 30 चिट थी। बहुत ध्यान से मेरी कहानी सुना और इन 10 शिष्यों में खुद को ढूंढना मैं कौन सा हूं। और उस मटकी में 30 चिट जब गुरु ने एक के बाद एक निकाली तो 12 चिट खाली थी, उसमें कुछ भी नहीं लिखा था। गुरु ने कहा, क्या बात है बेटा, तुमने डाली तो 30 चिट लेकिन कुछ भी नहीं लिखा। उसने कहा, गुरुजी कई दिन सुबह ऐसी थी, मेरा मन बहुत खराब था, कुछ सोचने का मन नहीं रहा, लेकिन मैंने अपना काम नहीं रोका। गुरुजी मैंने चिट डाली। कुछ दिन ऐसे आए जिस दिन मुझे अविश्वास था कि पक्का ऐसा कुछ नहीं होगा, आप एक टेस्ट ले रहे हैं, तो भी मैंने कहा वादा किया है तो चिट डालूंगा। गुरुजी एक दिन मेरी तबीयत बहुत खराब थी, रात भर नींद नहीं आई, तो भी मैंने सुबह सुबह खुद को उठाया, मैंने गुरु से वादा किया है, मैंने अपने आप से वादा किया है, ये वादा कैसे तोड़ सकता हूं? गुरुजी 2-3 दिन इन लोगों को देख के मैं डिप्रेस हो गया। इनको देख के लगा ये भी नहीं डाल रहा, ये भी नहीं डाल रहा, ये भी नहीं डाल रहा है, और इन सब की बातें सुन के मुझे लगा ये सब फालतू है। लेकिन तो भी मैंने कहा, जब मैंने वादा किया था उस वक्त मैंने कोई नियम या शर्त नहीं रखी थी, इसलिए गुरुजी मैंने चिट डाली, क्योंकि गुरुजी मैं एफर्ट करना चाहता था। और गुरुजी माफ कीजिएगा, मैं 30 दिन भर नहीं पाया। गुरु थे, उन्होंने उसको गले से लगा लिया, बोले 30 दिन तुमने चिट डाली,
तुमने बिना किसी की सुने, बिना किसी के इन्फ्लुएंस में आए, बिना खुद को रिजेक्ट किए, बिना खुद को हल्का माने, बिना डिप्रेस हुए, बिना दुनिया के सुने, बिना हारे, बिना निराश हुए, तुमने हर दिन प्रयास किया, तुम जीत गए, तुम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिष्य हो। और एक दिन मैं गुरु के रूप में तुम्हारे ऊपर गर्व करूंगा। तुमसे बड़ा सवाल, कितनी बार प्लान बनाते हो और किसी ने बोला इसमें छोड़ दिया, पहले ही मन में मान लिया मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता, इसलिए छोड़ दिया, लोग साथ नहीं आएंगे इसलिए छोड़ दिया, अरे क्या फर्क पड़ता है इसलिए छोड़ दिया, कोई पॉपुलर चीज के इंटरेस्ट में छोड़ दिया, बिना किसी रीजन के आलस में छोड़ दिया, अरे लंबी दूरी का नहीं सोचा, आज के आनंद में छोड़ दिया, किसी और को छोटा दिखाने के लिए छोड़ दिया, कभी खुद को छोटा मान के छोड़ दिया, किसी और से जलन में छोड़ दिया, कोई और क्या सोचेगा इसलिए छोड़ दिया, कोई और टोकेगा इसलिए छोड़ दिया, क्या कहेंगे लोग इसलिए छोड़ दिया, अरे मुझसे नहीं हो सकता इसलिए छोड़ दिया, सिर्फ छोड़ा 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 छोड़ा, यही किया दिल में। और उसके बाद भी रोजगार बदले, अपने ऊपर दोष नहीं कि मैंने छोड़ा, हमेशा क्या बोला, उसकी वजह से छूटा, उसकी वजह से छूटा, उसकी वजह से छूटा, मैंने छोड़ा नहीं बोला, खुद पर अकाउंटेबिलिटी नहीं ली। यदि खुद पे अकाउंटेबिलिटी लेके आप अपनी जिंदगी का निर्णय खुद करते तो दुनिया का कोई भाई का लाल तुम्हारी जिंदगी नहीं करता, तुम खुद अपनी जिंदगी लिखते, अपनी किस्मत खुद ड्राफ्ट करते, और हो सकता है बहुत बार सफल हो, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर बार सफल होते और हर बार दुनिया को सिद्ध करते, और दुनिया सफल होने वाले को सलाम, दुनिया निर्विक। यदि आप सफल हो जाएंगे तो दुनिया जानते हैं, और आप असफल हो जाएंगे तो दुनिया बोलेगी हमको तो पहले से सिद्ध करा, दुनिया बदलती है, दुनिया परिणामों के पीछे आती है, परिणाम दीजिए, दुनिया का मुंह बंद, और परिणाम देने के लिए सबसे पहले आपको अपने आप की जिम्मेदारी से शुरुआत करनी पड़ेगी। बड़ा सवाल, लेंगे अपने आप की जिम्मेदारी आज से, या फिर से वही बहानों की रजाई ओढ़कर सो जाएंगे? लेंगे अपने आप की जिम्मेदारी आज से, या फिर से मेरे माता पिता ने, मेरे शहर में, मेरी स्कूल, मेरा कॉलेज, मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, मेरे साथ को ऐसा हो गया, मेरे, अरे तुम्हारा रोना सुनने के लिए कोई नहीं बैठा, तुम्हारा रोना रोते रहो, मर जाओगे एक दिन, मिट्टी बन के खत्म हो जाओगे, कोई नहीं रुकेगा। सवाल, बड़ा सवाल, जिंदगी का सिनेमा लोगे या रोते रहोगे? उज्जवल पार्टी यूट्यूब चैनल पर नीचे जाओ और तो साथियों देख सकते हैं इस वीडियो से बहुत सारा चीज़ सीख सकते हैं। बहुत ऐसे व्यक्ति जो है इस बिजनेस में आने के बाद लोग क्विट कर जाते हैं और वो बहाना बनाते हैं जो इस तरह के कारण से हमने इस बिजनेस को नहीं कर पाए। साथियों ज़िंदगी में बहुत सारा परेशानी आता है, लेकिन सारे परेशानी को झेलते हुए ही आप आगे बढ़ सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप सीख सकते हैं जो कोई बहाना नहीं करना है, ये जिम्मेवारी अपने आप पर लेना है, किसी के ऊपर ब्लेम नहीं लगाना है, कोई डाउन लाइन पर ब्लेम नहीं लगाना है, अप लाइन पर ब्लेम नहीं लगाना है जो हमने सफल नहीं हुए और मेरा काम नहीं चल रहा है। तो अपने आप ठोस बनिए, खुद जो है होम मीटिंग करिए, खुद जो है प्लान दिखाइए, खुद जो है सब काम खुद सीखिए। मतलब जो है विक्रम बेताल नहीं बनना है, हमको जो है एकदम अपना बिजनेस समझ करके इसको करना है। तो अगला स्लाइड में देखते हैं साथियों, अगला स्लाइड में क्या है। यहाँ जो है दो चीज़ है डाला हुआ, एक है आपको लेफ्टर है, एक है आपको लीनियर है। तो हमारे बीच जितने भी लोग जुड़े हुए हैं जूम मीटिंग में, सब लोग जो है हम मानते हैं जो लेफ्टर है तो आप मैसेज चैट बॉक्स में करेंगे, क्योंकि एक लेफ्टर जो होते हैं उनको कोई बहाना नहीं होता है, कोई बहाना नहीं। और जो लीनियर जो होते हैं वो हमेशा रोते रहते हैं, जो मेरा जो है कंपनी प्रोडक्ट को जो है 30 से 60 कर दिया, कंपनी प्लान को ये कर दिया, हमारा डाउनलाइन नहीं जुड़ रहा है, मेरा टीम खरीदारी नहीं कर रहा है, मतलब हमारा टीम होम मीटिंग नहीं कर रहा है, ये हमेशा रोते रहते हैं।
जो लीनियर होते हैं। लेकिन जो लेफ्टर होते हैं साथियों, उनके पास कोई बहाना नहीं होता है। वो बोलते हैं यस मैं कर सकता हूँ और मैं विशाल टीम बना सकता हूँ। अगर कंपनी 30 के जगह पर 60 टैबलेट का लाया है, तो हमारा कंपनी 1 महीने का पूरा डोज जो है बना करके दिया है। इस तरह का पॉजिटिव सोच रहना चाहिए। तो हम लोगों को लेफ्टर में जो है शामिल होना है साथियों। तो अगला स्लाइड में देखते हैं, हम लोगों को व्यापार को ठोस करने के लिए, चेयरमैन बनने के लिए, चेयरमैन जिनको भी बनना है साथियों, तो कुछ जो है नियम है, कुछ जो है सिस्टम है, उस सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। सिस्टम क्या है साथियों? ये जो है सफल रणनीति आपको तैयार करना पड़ेगा। सबसे पहले जो है साथियों, खुद का आपको 1100 बीवी 1100 बीवी पे काम जो है कीजिए, तब जाकर के आपका ठोस काम होगा। 1100 बीवी पर कंपनी जो है बहुत सारा प्लान में भी डिजाइन किए हैं, तो 1100 बीवी खुद करें। और ये डुप्लीकेशन जो है बहुत बड़ा हो सकता है साथियों। जब आप खुद करेंगे, बहुत ऐसे एसोसिएट को देखते हैं साथियों, जो महीने के लास्ट में अपना पर्सनल बीवी करते हैं। तो आप डाउनलाइन के क्या सिद्ध करना चाहते हैं? डाउनलाइन को यह बताना चाहते हैं जो हम लास्ट में किए तो आप भी लास्ट में करिए, क्योंकि यहाँ डुप्लीकेशन होता है। आप जो जैसा करेंगे उससे ज़्यादा डुप्लीकेट नीचे होगा। अगर आप लास्ट में बिजनेस डालेंगे, तो टीम जो है अगला महीना में डालेंगे। तो इस तरह से होगा। अगर आपने एक होम मीटिंग करेंगे, तो टीम जो है एक भी होम मीटिंग नहीं करेंगे। अगर आप पूरे महीना का अगर आपने लिस्ट बना करके होम मीटिंग करते हैं, तो आपका टीम जो है, अगर आप 10 करते हैं पूरे महीना में होम मीटिंग, तो डाउनलाइन ज़रूर जो है 2 होम मीटिंग करेगा। तो यहाँ करने से होता है, हमको खुद करना है। 1100 बीबी करना है, क्योंकि ये जो है डुप्लीकेशन होने वाला ये सिस्टम है। यहाँ पे कोई 5000 बीबी नहीं है, मात्र 1100 बीबी। बहुत सारे लोग बोलते हैं जो मेरे पास रकम नहीं है। तो साथियों, आईएमसी का इतना ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, इतना ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, जो आप केवल रिटेलिंग करके आप 1000-2000 बीबी अपने आईडी पर जनरेट कर सकते हैं साथियों। बहाने और भी होंगे ज़िंदगी के लिए, बहाने और भी होंगे ज़िंदगी के लिए। बस एक बार आप डिसीजन ले लीजिए, जो हमको इस कंपनी में आईएमसी में जुड़े हैं, तो हमको क्राउन प्रेसिडेंट बनना है। फिलहाल हमको चेयरमैन तैयार करना है 2024 के अंदर में। तो ये आपको डिसीजन लेना पड़ेगा और अपना 1100 बीवी करना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक टारगेट बनाना पड़ेगा, जो आपका हर लेग 35,000 बिजनेस वाला जो है टीम तैयार हो। 35,000, क्योंकि 35,000 पर आपको टीम बिल्डिंग फंड जो है यहाँ कंपनी से मिलता है। तो लोगों को बताए जो 35,000 बिजनेस प्लान जो है बताएंगे, तो उसका फायदा क्या है, फायदा उनको बताना है। जो 35,000 से आपका कई तरह का इनकम आपको बढ़ करके मिलता है। लीडरशिप बोनस बढ़ के मिलेगा, टीम बिल्डिंग फंड मिलेगा, तो आपको जो है कंपनी के टर्नओवर से बढ़ जाएगा। इसलिए 35,000 बिजनेस वाला टीम तैयार करना है साथियों, अगर ठोस चेयरमैन बनना चाहते हैं तो। अगला स्लाइड में देखते हैं साथियों, चेयरमैन बनने के लिए क्या करना है। फर्स्ट में, क्या आपके पास डेमो किट है? बहुत ऐसे व्यक्ति को डेमो किट नहीं है, डेमो किट है ही नहीं है। उनको 6 महीना साल भर हो गया ज्वाइन किए हुए, लेकिन उनके पास डेमो किट नहीं है। डेमो किट में क्या होता है साथियों? एक बैग होता है, और आईएमसी का बैग होना चाहिए। उसमें एक बेटाडीन होना चाहिए, 2 डिस्पोजल गिलास होना चाहिए, कंपनी का एक जो है बुक होना चाहिए, जो प्रोडक्ट कैटलॉग होना चाहिए, कंपनी का बिजनेस प्लानर होना चाहिए, जिसमें कंपनी प्रोफाइल होना चाहिए। इस तरह का जो है आप उस बैग में रखते हैं। उसके बाद कुछ प्रोडक्ट होना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट आप क्या दिखाएंगे, आपके डेमो किट में प्रोडक्ट रहना चाहिए, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। ये बिजनेस जो है प्लानिंग आपको जो है करना पड़ेगा। और आपको इतना ही नहीं, ड्रेस कोड जो है आपको
धारण करना पड़ेगा। बहुत ऐसे व्यक्ति जिनका 6 महीना साल भर हो गया, लेकिन आज तक के जो है अपना ड्रेस चेंज नहीं किए। साथियों, अगर आपने ड्रेस अगर आपका ठीक नहीं होगा, बिना ड्रेस के अगर आप लोगों के पास जा रहे हैं, ये डुप्लीकेट होगा नीचे। आपके टीम में भी लोग ज्वाइन करेंगे बिना ड्रेस वाला, वो भी नहीं परचेज करेंगे। वो भी बोलेंगे कि आप तो आए थे सिविल ड्रेस में, फिर हमको क्यों कह रहे हैं परचेज करने के लिए। तो साथियों, आप अगर टाई पहनना चाहते हैं शर्ट में, तो शुरुआत का बटन शुरू में सही लगाना पड़ेगा। अगर आपने गलत बटन लगा लेंगे तो पूरा बटन गलत लग जाएगा साथियों, टाई फिट नहीं होगा। अगर आपने बिना ड्रेस कोड के अगर आपने किसी भी प्रोस्पेक्ट के पास अगर जा रहे हैं, तो बिजनेस आप खुद अपना लिस्ट खराब कर रहे हैं। वो ज़्यादा दिन तक आपके बिजनेस में रहने वाला नहीं है साथियों। ये आपको पूरा काम किया हुआ पूरा व्यर्थ चला जाएगा। बाद में आपको जो है अनुभव होगा, जो लोग मेरा टीम से छोड़ क्यों रहा है। लोग ज्वाइन तो करता है, लेकिन छोड़ क्यों रहा है, क्योंकि ड्रेस कोड का बहुत बड़ा महत्व है साथियों। डेमो किट और ड्रेस होना चाहिए। अगर जिन लोगों को अभी नहीं हुआ है, तो बिजनेस बाद में करिए, पहले ये 2 चीज़ तैयार कर लीजिए। पहला, आप जो है डेमो किट तैयार कर लीजिए। दूसरा, आप ड्रेस पर जो है ड्रेस तैयार कर लीजिए। ड्रेस में क्या होता है, अभी ठंडा का महीना है तो एक जैकेट खरीद लीजिए, फिर गर्मी आएगा तो टी शर्ट खरीद लीजिए। ठीक है, बहुत सारे लोग जो है गर्मी में जैकेट पहने हुए हैं, उनका बिजनेस बहुत अच्छा चलता है। लोग जो है रास्ता में रोक करके लोग उससे तुलसी खरीद लेता है, एलोवेरा खरीद लेता है। तो ड्रेस रहेगा तभी लोग जो है आपको रोकेगा, टोकेगा और प्रोडक्ट आपसे लेगा, और लोग भी आपको समझ जाएगा कि आप आईएमसी वाले हैं। अगला स्लाइड में देखते हैं साथियों, चेयरमैन बनने के लिए आपको जो है आपको खुद को जो है डेमो प्लान और जो है प्रोडक्ट बताने दिखाने आता है। आपको आना चाहिए साथियों, मतलब प्लान दिखाना आना चाहिए आपको। चेयरमैन का प्लानिंग अगर आपने कर लिए हैं, तो खुद जो है आपको डेमो दिखाना सीखना पड़ेगा। 4-5 प्रोडक्ट का डेमो सीख लीजिए। इतना ही नहीं, आप जो है बिजनेस प्लान जो है इसमें जो है सीखना पड़ेगा आपको। उसके बाद जो है इतना ही नहीं, आपको जो है क्या आप टीम में ये करने के बाद जब आप डेमो कर लेते हैं और प्लान जब सीख जाते हैं, तो उसके बाद यहाँ नीचे स्लाइड में लिखा हुआ है, क्या आप टीम मेंबर को डेमो दिखाना सिखाना सिखा सकते हैं। आपको सिखाना पड़ेगा साथियों, खुद सीखिए और अपने टीम को सिखाइए। आपको 5 लोगों को संभालना है। आपका जो 5 लोग जो आपके टीम में जुड़ने वाला है, उन्हीं को संभालना है, उन्हीं को चेयरमैन बनाने का प्लानिंग करना है। तो दिखाना सिखाना ये कलाकारी आपको पहले सीखना पड़ेगा साथियों, तभी आप किसी को सिखा सकते हैं। पहले खुद सीखें, उसके बाद ही आप लोगों को सिखाएं। एक्चुअल में बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो खुद वो अपना डेमो कर नहीं पाते हैं, और 6-6 महीना हो जाता है और ऑफलाइन को बराबर फ़ोन करते रहते हैं, सर फलना जगह ज्वाइनिंग लगाना है, सर फलना को जो है डेमो दिखाना है, सर फलना को जो है प्लान दिखाना है। भाई मेरे, आप जो है अपना बंदूक दूसरे के कंधा पर रख करके अगर आप छोड़ेंगे, तो आप जो है लड़ाई में नहीं जीत पाएंगे। आपको बॉर्डर पर अगर आप जा रहे हैं लड़ाई में, तो बंदूक जो है आपके कंधा पर होना चाहिए, आपको फायरिंग करना पड़ेगा। आपको बिजनेस में चेयरमैन बनना है, तो आपको जो है डेमो दिखाना सीखना होगा, प्लान दिखाना सीखना होगा। इस सारा कलाकारी जो है सीख करके और अपने टीम को सिखाना पड़ेगा साथियों। अगला स्लाइड में देखते हैं, चेयरमैन जो लोग भी बनना चाहते हैं, ये काम जो नहीं करेंगे वो चेयरमैन नहीं बनेंगे साथियों। चेयरमैन अगर बन भी जाएंगे किसी कारणवश, तो उनका चेयरमैन मेंटेन नहीं होगा। चेयरमैन उनका जो है मतलब पावरफुल चेयरमैन नहीं होंगे। पावरफुल के मतलब हुआ आपका 5 लेग में 1-1 हज़ार का टीम होना चाहिए। मतलब 5,000 का टीम आपका जब बन जाता है, तो बोला जाता है, ये दूध को अगर आपने
औंटेंगे 1 लीटर दूध को तो 100 ग्राम मलाई निकलता है। सेम उसी तरह से अगर आपका 5,000 का नेटवर्क है, पाँचों लेग में 1-1 हज़ार का भी नेटवर्क बना लिए हैं साथियों, तो आपका उसका जो है 1,000 का 10% होता है आपको 100 आदमी। 100 आदमी तो टोटल आपके टीम में जो है 500 आदमी जो है आपका क्रीम है। 500 आदमी ही आपको जो है वो 1-1 हज़ार भी करेगा तो आपका टर्नओवर जो है आप देखेंगे तो लगभग 5 लाख टर्नओवर होगा साथियों। तो टीम बनाने के लिए आपको जो है पहले कलाकारी सीखना पड़ेगा। यहाँ स्लाइड में देख सकते हैं आपको लिस्ट बिल्डिंग पर काम करना पड़ेगा। लिस्ट लिस्ट प्रतिदिन लिस्ट बनाइए। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम किनको नाम लिखें। भाई मेरे दूध वाला से को नाम लिखिए, जहाँ जूता चप्पल पॉलिश कराते हैं उसका नाम लिखिए, आप सैलून में जाते हैं उसका नाम लिखिए, जहाँ से सब्जी खरीद के लाते हैं उसका नाम लिखिए, जहाँ मोटरसाइकिल बनवाते हैं उसका नाम लिखिए। ठीक है, तो एक दूसरा से लिस्ट बढ़ता रहेगा साथियों, आपको लिस्ट का कमी नहीं होगा। तो लिस्ट बिल्डिंग पर काम करें। लिस्ट बिल्डिंग पर काम करने से जो है बहुत बड़ा व्यापार आपको हो सकता है साथियों। लिस्ट बिल्डिंग करें करें तभी जाकर क्योंकि आपको आपको ये कला आपको आपके टीम को भी सिखाना पड़ेगा। क्योंकि आप जब सीख जाएंगे साथियों तभी आप टीम को भी सिखा सकते हैं। अगर आप नहीं सीखेंगे तो बार बार आपके ऑफलाइन आएंगे सिखाने के लिए। जिस दिन ऑफलाइन को कुछ हो गया या वो बिजनेस छोड़ दिया उस दिन आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा। इसीलिए साथियों हम ये कह रहे हैं जो आपको खुद जो है पूरा सीख लेना है एक कलाकारी, तो आपका बहुत बड़ा व्यापार हो सकता है। आपका टीम भी बहुत बड़ा लीडर क्रिएट हो सकता है आपके नीचे। अगला स्लाइड में देखते हैं साथियों 4 में, क्या आपको होम मीटिंग करने आता है? जी हाँ साथियों, होम मीटिंग करने आता है। क्योंकि ये आपको आपकी टीम को भी सिखाना होगा। होम मीटिंग में क्या होता है, 2 4 5 लोगों को बैठाते हैं और उनको जो है हम आईएमसी के प्रोडक्ट के बारे में उनको डेमो दिखाते हैं। उनको पहले जो है प्रोडक्ट के बारे में जब बताते हैं, फ़ायदा बताते हैं, उसके बाद जो है उनका इच्छा जो है जगता है। वो प्रोडक्ट जब माँगते हैं तो उनको हम प्रोडक्ट देते हैं। उसके बाद उनको फिर कहते हैं जे इससे आपको इनकम भी हो सकता है, आपको आईडी बना देते हैं। फिर उसको डायरेक्ट सेलर में आप कन्वर्ट कर सकते हैं उनको प्लान दिखा करके। तो ये जो है आपको होम मीटिंग करना आना चाहिए। जो लोग होम मीटिंग नहीं करते हैं साथियों, 1 दिन ऑफलाइन आकर के, 2 दिन ऑफलाइन आकर के, 5 दिन ऑफलाइन आकर के होम मीटिंग कर देगा। 25 दिन क्या कर रहे हैं आप? 25 दिन आप खुद होम मीटिंग करिए। तब आपका व्यापार में जो है आपको लीडर, आपका टीम जो है लीड करेगा। आपको लोग लीडर मानेगा। आपके साथ लोग कनेक्ट होना चाहेगा। आप ही को लोग फॉलो करेगा साथियों। इसलिए आप खुद जो है लीडर बनिए। हम जो है खुद जो है सब काम खुद करते हैं। हम जो है कभी भी ऑफलाइन को किसी भी बात के लिए फ़ोन नहीं करते हैं। केवल उनको जो है फ़ोन करते हैं सर को, केवल सर क्या समाचार है? केवल उनका हाल समाचार उनसे पूछते हैं और आज का हमने जो काम किए हैं वो रिपोर्ट करते हैं, बस और कुछ नहीं। तो साथियों इसी तरह से आप भी जो है काम करें और अपने अपलाइन को रिपोर्ट ज़रूर करें, व्हाट्सएप के माध्यम से या कॉल के माध्यम से। अगला स्लाइड में देखते हैं, आपको जो है छोटा विज़न नहीं लेना है। आपको जो है समय इसमें जो है 3 से 5 वर्ष के लिए जो है आपको प्लानिंग करना है। 3 से 5 वर्ष में चुनौती आ सकता है साथियों। ऑफलाइन डाउनलाइन जो है क्विट हो सकता है। ऑफलाइन डाउनलाइन ज़्यादा कम माने बिजनेस को छोड़ सकता है। आपका डाउनलाइन भी बिजनेस छोड़ के भाग सकता है, आपके ऑफलाइन भी बिजनेस छोड़ करके भाग सकता है।
इसके लिए जो है आप तैयार रहिए। आपको माइंड को जो है मेकअप कर लीजिए, जे मेरा डाउनलाइन कोई भी डाउनलाइन चला भी जाएगा, फिर भी मैं नया डाउनलाइन तैयार करने के लिए हम तैयार हैं। प्रतिदिन होम मीटिंग करेंगे तो आपको नए-नए लोग आपके टीम में आते रहेगा, कोई छोड़ के चला भी जाएगा तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अगर आपने ऑफ़लाइन के ऊपर अगर निर्धारित रहेंगे, ऑफ़लाइन अगर बिज़नेस छोड़ कर के चला गया, तो आपका बिज़नेस नहीं हो पाएगा। आप भी क्विट कर जाएँगे, आप भी बिज़नेस आउट हो जाएँगे। इसीलिए जो है दिमाग में सेट कर लीजिए, डाउनलाइन, ऑफ़लाइन कहीं भी जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमको जो है इसको जो है सीखना है और सीख कर के बिज़नेस को जो है आगे की ओर ले जाना है, क्योंकि आप इसका मालिक हैं। और अगला नीचे में लिखा हुआ है लर्न, टीच, सीखना और सिखाना। जी साथियों, बहुत सारे लोग सीखना नहीं पसंद करते हैं। बोलते हैं जो ज़ूम मीटिंग में जाएँगे तो वही चीज़ सीखने को मिलेगा। साथियों, किसी भी आदमी को शादी-विवाह जो होता है, उदाहरण के रूप में बताते हैं, शादी-विवाह जो होता है लड़का या लड़की का, तो ढोल-ताशा किस लिए बजता है? ढोल-ताशा इसलिए बजता है जो जब तक ले शादी नहीं होगा, तब तक ले जो है बाजा बजता रहता है ताकि वो नेगेटिव ना हो। उसी तरह से इस बिज़नेस में जब तक ले आप क्राउन प्रेसिडेंट नहीं बनते हैं साथियों, तब तक ले आपको जो है मीटिंग में आना पड़ेगा। आपको फिजिकल मीटिंग में आना पड़ेगा, ज़ूम मीटिंग में आना पड़ेगा, बार-बार लगातार। एक और उदाहरण बताते हैं कि कोई भी मौलवी साहब से जाकर पूछेंगे जो 25-30 बरस से नमाज़ पढ़ते हैं, क्या वो बार-बार जाते हैं नमाज़ पढ़ने, तो क्या उनका जो है जो नमाज़ पढ़ते हैं उसमें बदलाव होता है? उसी चीज़ को बार-बार पढ़ते हैं, लगातार पढ़ते हैं। सेम उसी तरह से आप जब इस बिज़नेस को बार-बार लगातार देखेंगे, तो हमारे अंदर में शाहपन आ जाता है साथियों। इसलिए सीखना और सिखाना, ये लगातार बना हुआ रहना चाहिए साथियों। तो साथियों अगला है आपको टीम बिल्डिंग। इस बिज़नेस की रीढ़ की हड्डी है साथियों टीम बिल्डिंग। अगर आप टीम बनाना, सँभालना और बड़ा करना सीख लेंगे तो सफल 100% मिलेगी ही मिलेगी साथियों। तो इस पर जो है आपको सीखना पड़ेगा, टीम बनाना और टीम को सँभालना। अगला स्लाइड में देखते हैं कंफर्ट ज़ोन में बहुत लोग हैं। कोई भी व्यक्ति चेयरमैन है, वो सोए हुए हैं तो उनका रूबी भी सोएगा और सिल्वर भी सोएगा और उसके नीचे का भी टीम सोएगा। मतलब आप सोएंगे, सोते रहेंगे तो आपकी टीम भी आराम करेगी। ये मत समझिएगा जो हमने 1000 का टीम बना लिए हैं, हम सो जाएंगे तो मेरा टीम काम करेगा। टीम तभी काम करेगा जब तक ले आप अपने जैसा नहीं तैयार करते हैं। अपने जैसा लीडर ट्रांसफार्मर जब तक ले तैयार नहीं करते हैं अपने बराबर, तब तक ले कोई उपाय नहीं है। अभी रमन सर क्राउन प्रेसिडेंट है और उनके नीचे भी क्राउन प्रेसिडेंट है। रमन सर अगर आप 1 महीना सो भी जाएंगे, फिर भी क्राउन प्रेसिडेंट नीचे वाले जो है बिजनेस को तहलका मचाते रहेंगे, वो सोने वाले नहीं है। तो लीडर तैयार करना है साथियों, तभी आप सो सकते हैं। अगला स्लाइड में देखते हैं। थैंक यू, लव यू, बेस्ट ऑफ लक। साथियों बहुत अच्छा